time began in the cloud, creation in the heaven and the world. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को पहला दिन बनाया है और उसका ये यहाँ पर है पहला दिन जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो कि यूहन्ना अध्याय 1 में ये वचन लिखा हुआ है। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। The first day, पहला दिन, the first day, and the God said, let there be light. परमेश्वर ने ज्योतियाँ बनाई. He was the light and the third was how beautiful. उन्होंने आकाश और जो कुछ उसमें ज्योतियाँ चाहिए उसको बनाया उन्होंने, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है. The second day, यानी दूसरा दिन. And God said, let there be an expanse between the water and the spirit and the water from. शास्त्र बताती है कि जब जल जल सारे जल को इकट्ठा किया, इसलिए पानी, उन्होंने सारी जल में रहने वाले और एक जगह पर हर प्रकार के जीव बनाया और नदियाँ बनाया. The third day, तीसरा दिन, and God said, let the water and the under the sea be in the gradual in the ocean and the water and the dry nation. पृथ्वी पर रहने वाले और पानी में रहने वाले हर प्रकार के जीव जंतुओं को उन्होंने बनाया है. तीसरा दिन. The fourth day, and the God said, let the light in the expanse परमेश्वर अंधेरा था जब गहरे जल पर, तब उन्होंने ज्योतियाँ बनाई और संसार के लिए चौथा दिन उन्होंने इस तरह से किया. The fourth day, चौथा दिन. And God said, let the water and the sea in the creation of the light in the ocean. और आकाश में उड़ने वाली पंछी और पानी में रहने वाली मछलियों को उन्होंने बनाया, जीव जंतुओं को. और इस प्रकार से ये पांचवा दिन हो गया. छठा दिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने संसार को उन्होंने सब कुछ बनाया. मैं द गॉड उन्होंने ये छठा दिन. The seventh day, ये सातवां दिन. ईश्वर ने देखा कि सब कुछ बनाया और सब कुछ अच्छा है. मनुष्य को सब अपने समानता में बनाने के बाद सातवां दिन. आज सातवां दिन तुम्हारे लिए विश्राम का दिन होगा, जिसमें अपने प्रभु को ये संसार के लिए धन्यवाद देना, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिन्होंने हर प्रकृति को बनाया, सारे जहाँ पेड़ पौधे मछलियाँ मनुष्य सब कुछ को उन्होंने बनाया. अपने प्रभु को धन्यवाद देना और पूरी श्रद्धा से धन्यवाद देना, क्योंकि पूरे प्राकृतिक ईश्वर का संपत्ति है. आकाश और पृथ्वी में आप जो कुछ देखते हैं ये प्राकृतिक सब का मालिक प्रभु यीशु है, क्योंकि पूरे प्रकृति का निर्माण करने वाले प्रभु यीशु हैं. और यहोवा ने पूरे संसार को बनाया. इस संसार में जमीन पंछी पेड़ पौधे जो कुछ हम देखते हैं ये सब का मालिक ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने ही ये संसार को इतना सुंदर बनाया है. इसीलिए उनकी आराधना करना ना भूलें. मनुष्य को बनाई हुई हाथों को, ये पेड़ पौधों की आराधना नहीं, परंतु सच्ची आराधना ईश्वर को दें.